सर्टिफिकेट आपके द्वारा हाँ उसमें ऐसा है कि वेदर जिस बच्ची का या बच्चे का बनना है तो उसके पेरेंट्स के पास क्या जमीन है। इन केस ऑफ लड़की वाले केस में कि उसकी मदर के पास क्या होल्डिंग है, तो यू जस्ट गो टू पी है और बिल्कुल जमीन की उन लोगों ने सर्टिफिकेट बना के लाए हैं वहाँ से, कंसर्निंग पटवारी ने दिया है कि दे हैव नो होल्डिंग। यहाँ के जो ग्राम सेवक और कंसर्निंग सरपंच साहबान उन्होंने भी तस्दीक किया कि ये सच है। फिर वो अगर नहीं अभी का लेटेस्ट लाओ तो वो जस्ट विद इन ए फाइनेंशियल ईयर वो तो देखो, अगर प्रमाण पत्र अब बनवाया जाएगा तो फिर हम अब का ही मांगेंगे। जमीनें तो रोज बिकती रहती है, जो रोज ट्रांसफर होती रहती है। देखो मेरी बात सुनो, अभी हमारे पास आज भी मैंने डॉक्यूमेंट भेजे हैं जिसमें 24 FIR दर्ज हो रही है। मेरी बात सुनो, इस प्रकार के जमीन के लिए सेंट्रल ईडब्ल्यू का प्रमाण पत्र, उसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन है कि 8 बीघा से 1 इंच जमीन भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर ही हुआ उसमें 8 बीघा में आएगा उसके जो एप्लीकेंट है उसका पिता, उसकी माँ और उसके माँ बाप की जो खरीदशुदा है तो वो तो है ही है, लेकिन उनको अगर पैतृक रूप से इधर तो चाहे नाना से प्राप्त हो, इधर चाहे दादा से प्राप्त हो, वो सारी जमीन में इंक्लूड होगी। साथ ही उस परिवार में जो 18 वर्ष से कम उम्र के जितने भी सदस्य हैं उनके भी नाम में जो अगर जमीन है वो भी उस जो चाहे वो लड़के का बड़ा भाई हो वो भी उसके काउंट होगी, स्पष्ट है। और साथ ही 200 गज से जो आप प्लाट में जिसमें निवास कर रहे हो, चाहे आप बज्जों में रहो, चाहे रणजीतपुरा में हो, चाहे आपने 1 बीघा का बाड़ा रोक रखा हो और चाहे 5 बीघा का रोक रखा हो, ओनली स्वामित्व प्रमाण पत्र 200 वर्ग गज की अलावा देता है, इसके अलावा नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ 24 डॉक्यूमेंट FIR के लिए जारी कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने पूरी तरह किसी के बंद किया, लेकिन ये स्क्रूटनी करके कर रहे हैं। Due to some extent you have a soft corner. नहीं वो नहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है इन चीजों में, नहीं इन चीजों में बिल्कुल। मैं बता दूं, सुनो मेरी बात सुनो, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। अब मेरी मर्जी नहीं कि मैं जैसे उठा के सर्टिफिकेट दे दूं, सर्टिफिकेट के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, इसमें लीनियंसी या इस प्रकार का वो प्रावधान नहीं है, स्पष्ट गाइडलाइन है, उसमें हमारी तरफ से हम कुछ कर नहीं सकते। माना कि गाइडलाइंस है और वो गाइडलाइंस आप राज्य के द्वारा ही जारी है, नहीं इस प्रकार से जनरल जो बातें आ रही है वो मैंने आपके सामने के प्रमाण पत्रों में इस प्रकार का जो दृष्टिकोण अपनाने की जो बात कर रहे हो, भाई ठीक है थोड़ी बहुत ज्यादा है चला लो, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। दो ही जांच हम कर रहे हैं, गाइडलाइन ये 2 ही जांच हम करते हैं कि भाई इनके पास जो इस परिवार के पास जो आवासीय भूखंड है वो कितना है, चाहे मेरी तरफ से उनको पट्टा जारी हुआ हो चाहे नहीं जारी हुआ, वो मेरी बात बड़ी वो बात नहीं है कि पट्टा तो जो आपके पास जो कब्जे में पोजीशन में है, जिसका स्वामित्व प्रमाण पत्र पंचायतें जारी करती है आजकल, जिसका नक्शा जारी करती है, वो पूरी मानी जाएगी। ऐसे नहीं है कि भाई हम हमारी मर्जी से कुछ, ये आपके पता नहीं टाइटल भी नहीं है फिर भी आप NS3 आता है फिर गोता खाता है। नहीं NS3